नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 19 दिसंबर को दिल्ली के गोविंदपुरी में हिंदू युवा वाहिनी ने धर्म संसद का आयोजन किया था, जिसमें शामिल हुए थे सुरेश चौहान के। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई थी। अब हिंदू राष्ट्र का शपथ जो दिलाया वो अपराध की श्रेणी में आ गया। बाकी कोई ये भी बोल दे कि हिंदुओं को छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी, हिंदू बचेंगे नहीं, हम सड़कों पर आ जाएंगे तो खत्म कर देंगे, ये सब आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। लेकिन सुरेश चौहान के ने हिंदू राष्ट्र की शपथ जो दिलवा दी, ये अपराध की श्रेणी में आ गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो हलफनामा दायर किया था, उसमें दिल्ली पुलिस का मानना था कि अपने धर्म के लिए लोगों को सचेत करना, अपने धर्म की रक्षा की बात करना कहीं से भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये हेट स्पीच नहीं है। तब मियां लॉर्ड ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के.एम. नटराज, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अब यहां पर यह बताया जाएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की वजह से ऐसा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या दिल्ली पुलिस के इस जवाब से संतुष्ट हो सकते हैं, तो इन्होंने दोबारा जांच कराने की बात कही। ये चाहते तो बोल सकते थे कि हां हम इस जवाब से संतुष्ट हैं, तो वो सरकार का पक्ष होता, वो मामला वहीं क्लोज हो जाता। उसके बाद दिल्ली पुलिस को ऑर्डर मिला कि फिर से इस मामले की जांच करें। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 153 लगाया है, मतलब दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करना। 295 है किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। 298 किसी की भावनाओं को आहत करना। आर्टिकल 34 मतलब आपराधिक मंशा रखना। इन धाराओं के तहत सुरेश चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब ये सब जो हो रहा है, सुरेश चौहान के सरकार के खिलाफ तो जाते ही नहीं, और वैसे देखा जाए तो बीजेपी आरएसएस का उतना पक्षधर चैनल है कौन, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर। अब आप कहेंगे कि फिर से सरकार के पीछे पड़ गए, तो जब सरकार के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, अपने लोगों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो ये तो लोगों से बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब इस घटना की आप चर्चा करेंगे तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार बताया जाएगा, अगर आपने तह में जाकर बता दिया तो बताया जाएगा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वामपंथी है। जैसा कि ये ट्रेंड रहा, कुछ भी हो जाए किसी भी कुतर्क के सहारे निकल जाओ। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, वो वही पक्ष रखते हैं जो सरकार का होता है, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। बाकी अन्य जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि इस केस को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो केस वहीं स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी विचारधारा वालों को क्यों दबाते हैं? आप भक्त मंडली को ये बोलते सुनते हैं कि मोदी सरकार में आपको बोलने की आजादी है। किस तरह की आजादी है? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी एक मामूली धारा में बंद, आज सुप्रीम कोर्ट में उनको तारीख नहीं मिल रही है। यति नरसिंह आनंद गिरी भी जेल जा चुके। वही तौकीर ओवैसी जैसे लोग हैं, खुलेआम बयान देकर घूम रहे हैं। हमेशा किसी ना किसी मौलाना की धमकी आ ही रही होती है। कहीं सुना है आपने कि कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो? गिरफ्तार होना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, ये लोग बीजेपी के सपोर्टर थे, जो बीजेपी के अंदर हिंदुत्ववादी नेता थे, वो क्यों आज शांत पड़ गए? अब सुनते हैं आप गिरिराज सिंह का कोई बयान, या फिर साक्षी महाराज हो, बेने कटियार तो बेचारे साइडलाइन ही कर दिएगा। तो जितने इनके फायर ब्रांड नेता थे, आज क्यों सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे? जो कोई भी हिंदुत्व की बात करता है वो इनकी आंखों पर खटकने लगता है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव के अलावा कभी भी हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व के लिए कोई काम हो। अब तो बात ही काम बन गया है। बहुत जगह ऐसी बातें होती है कि कोई एक ऐसी पार्टी तो है जो कम से कम हिंदुओं का नाम लेती है। तो नाम लेती है तो अच्छी बात है, नाम बुलवाइए, वोट दीजिए और अपनी बर्बादी कराइए। ये लोग चाहते तो सुरेश चौहान के को बचा सकते थे। अब आप खुद समझ सकते हैं। चलिए, हमें राष्ट्रद्रोही मान लीजिए, हमें धर्मद्रोही मान लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सच बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, और ये हमेशा प्रयास रहेगा कि जो सच्चाई है, जिसके ऊपर पर्दा डाली जा रही है, उसको विस्तार से बताएं।
यहां लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, यहां लोग सच्चाई जानने के लिए आते हैं। तो अगर कोई सच्चाई जानने आता है तो उसके सामने झूठ परोसना हमारा मकसद नहीं है। रही बात आज केंद्र में बैठी सरकार की, तो ये लोग चाहते हैं कि हिंदू प्रताड़ित हो। जब हिंदू प्रताड़ित होगा तभी तो उम्मीद भरी निगाहों से बीजेपी की तरफ देखेगा। जैसा कि हर मामले में आप देख रहे हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी ये भी बोलते नजर आते हैं कि घर से बाहर हिंदू क्यों नहीं निकलता। बाहर जब निकलता है तो उसे जेल में डलवा दिया जाता है। धर्म संसद कर ले तो भी जेल, कुछ बोल दे तो भी जेल। तो फिर हिंदू करे तो क्या करे। बाकी जो दूसरी तरफ का मामला है, खतरनाक तकरीरें दी जाती है जो वाकई एक धर्म के खिलाफ होता है, वहां कुछ भी नहीं होता। हाँ, ज्यादा हो अगर बीजेपी के कोई नेता शेयर कर दे तो उसके ऊपर डिबेट हो सकता है, ट्रेंड भी हो सकते हैं। वो भी अब नहीं हो रहे हैं, कुछ समय पहले तक हो रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो इस तरह के बयान देना बंद कर देंगे। अगर वो बयान देना बंद कर देंगे तो बीजेपी के आईटी सेल वाले भुनाएंगे किसको। तो इस राजनीति को भी तो समझिए आप कि इन्हें चाहिए कि वो बयान देते रहें और उनके बयान को हम अपने लोगों के बीच में भुनाते रहें और उसी के सहारे डराते रहें। जैसे कि आप सुनते हैं कि ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे कि इन लोगों ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है या फिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसी समस्या को इन्होंने टच तक नहीं किया। हाँ, कुछ माहौल जरूर बनाया, जो कि लगातार बना रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। बस इतना काफी है। तू मिले ना मिले तसल्ली तो मिल गई। तो बस यहां लोग तसल्ली में जी रहे हैं और अपना समय काट रहे हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।